हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, जेएसएससी जेई परीक्षा 2023 यानी कि जेएसएससी की डिप्लोमा लेवल की परीक्षा 2 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और ये इसकी वर्तमान में भी परीक्षा जारी है। आगे कुछ और दिन इसकी परीक्षा चलेगी। तो दोस्तों, जो परीक्षा दे चुके हैं या देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये ख्याल चल रहा है कि क्या कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों, अभी तक के 19 शिफ्टों के आधार पर क्या कट ऑफ की स्थिति बन रही है, यानी कि अभी तक के जो 19 शिफ्टों में परीक्षा ली गई है उसके आधार पर दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कट ऑफ बताने वाला हूं, यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितना स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारा डिटेल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक चीज को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जेएसएससी जेईई परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों, जेएसएससी जेईई का कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जो दोस्तों जेएसएससी की डिप्लोमा लेवल के जब नोटिफिकेशन आया था तब वो ऑफिशियली बताया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया परीक्षा में कम से कम आपको न्यूनतम इतने प्रतिशत मार्क्स लाने हैं, यानी परीक्षा में कम से कम आपको इतने आपको लाने होंगे, नहीं तो दोस्तों आपका मेरिट नहीं बनेगा। यानी देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा में कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि इससे कम अगर आपके आएंगे नंबर तो आपके मेगा सूची में शामिल ही नहीं होंगे। कट ऑफ तो दूर की बात है, आप मेगा सूची के लिए भी आप आ नहीं पाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो देखिए, अनरिजर्व में कम से कम आपको 40% लाना है, यानी अनरिजर्व में आपको 40% कम से कम भी हर पेपर में लाना है। और वहीं अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं के लिए 32% मार्क्स आपको लाना है हर पेपर में। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी अनुसूची 1 BC1 जिसको कहते हैं 34% है। पिछड़ा वर्ग यानी BC2 जिसमें 36.5% आपको लाना ही है अंक, नहीं तो आप बाहर हो जाएगा, आप मेगा सूची के लिए दोस्तों नहीं जा पाइएगा। यानी कि आपका जो मेगा मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आप कट ऑफ में आएंगे ही नहीं, आपका काउंट ही नहीं किया जाएगा अगर इसके नीचे आपके मार्क्स आएंगे। आदिम जनजाति के लिए 30% और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, यानी 40% लगभग अनरिजर्व के बराबर। तो ये जेएसएससी का यानी डिप्लोमा लेवल का जब नोटिफिकेशन आया था उस टाइम ऑफिशियली आपको बता दिया गया था कि इससे कम आपके अगर आएंगे कोई भी पेपर में तो आपका मेगा सूची के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। मतलब आपका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जेएसएससी जेईई का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो दोस्तों, जेएसएससी जेईई परीक्षा 2023। तो दोस्तों यहां पर आपको कैटेगरी दिखेगा। दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके कट ऑफ मार्क्स दिखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पेपर 1 के कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं, यानी कि पेपर 1 का कट ऑफ मार्क्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो पेपर 1 में आपने कितना स्कोर किया है दोस्तों, उसके आधार पर ये क्या कट ऑफ रह सकता है पेपर 1 का। क्योंकि दोस्तों जो मेरिट बनेगा पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर, तो पेपर 1 का हो सकता है दोस्तों अलग कट ऑफ रहे और पेपर 2 का भी अलग कट ऑफ रहे, मगर दोनों का जब मेरिट बनेगा तो दोनों का मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पेपर 1 का किस कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। देखिए दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कट ऑफ जो है 3 चीज पर आपका डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा आया, यानी कि आपने माना कि कोई एक शिफ्ट दिया उसमें आपका एकदम आसान क्वेश्चन आया, आपने ज्यादा स्कोर कर दिया, मगर उसका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर कम हो जाता है या बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका डिपेंड करेगा क्वेश्चन लेवल, यानी क्वेश्चन पेपर कैसा आया उस दिन का। दूसरा दोस्तों आपका रहेगा
जो इसमें है दोस्तों वो है अटेंडेंस का फैक्टर, यानी कि अटेंडेंस कितने दिए, मतलब स्टूडेंट्स ने कितने परीक्षा दिए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने, फॉर्म तो बहुत लोग भर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी थी, तो उस पर भी आपका कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है। तीसरा चीज़ है दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी कैसी थी, यानी आपने कितनी तैयारी के साथ परीक्षा दी है, यानी कि आप आधी अधूरी परीक्षा तैयारी के साथ आपने परीक्षा दी या फिर आपकी तैयारी पूरी थी। तो इन तीन चीज से आपका कट ऑफ डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर, अटेंडेंस और आपका तैयारी प्रिपरेशन। तो यानी कि इन तीन चीज में आपका अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका इन तीन चीज में से क्वेश्चन पेपर, अटेंडेंस मतलब अटेंडेंस का कितना था स्टूडेंट्स का और आपकी तैयारी कितनी थी, तो ये तीन चीज आपके कट ऑफ मार्क्स पर डिपेंड करता है। जो कट ऑफ बनता है इसी तीन चीज को लेकर बनता है। लेकिन दोस्तों देखिए अभी 19 शिफ्टों की परीक्षा हुई है, अभी और भी शिफ्ट की परीक्षा बाकी है, तो दोस्तों फिर भी मैं 19 शिफ्टों के आधार पर आपको पेपर 1 का कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगा किस कैटेगरी में। तो दोस्तों सबसे पहले है यूआर। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका है, यानी कितना सही आपने किए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। यानी कि अभी दोस्तों जो इस यूआर कैटेगरी में पेपर 1 में 65 से 70 के बीच जो भी स्टूडेंट्स करके आए हैं, और ये आप जो करके आए हैं दोस्तों उनका एकदम सेफ स्कोर है, यानी 65 से 70 के बीच, 65 से 70, 120 क्वेश्चन है पेपर 1 में, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट गड़बड़ा रहे हैं आपका समझिए कि जीके जीएस में, झारखंड जीके से रिलेटेड है और भी सवाल आ रहे हैं जीके से, यानी 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इससे, जीएस से। तो जीएस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आपको भीड़ से बहुत आगे ले जा सकता है। तो जीएस को, जिसके आने वाली दिनों में परीक्षा है जो भी स्टूडेंट्स की, जीएस को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप इसमें 35 प्लस स्कोर कर देते हैं तो समझ लीजिए, अगर और दूसरा सेक्शन जो है उसमें थोड़ा कम भी करेंगे तो आप आगे बहुत बढ़ सकते हैं, यानी कि मेरिट लिस्ट में भी आपका आगे एकदम रहेगा नाम। तो आप सोचिए, कोशिश कीजिए 35 प्लस जीएस में सही करने का। तो जीएस आपको बोनस स्कोर वाला वो सब्जेक्ट है, तो उसको आप पूरा कोशिश कीजिएगा कि उसमें अंक ज़्यादा से ज़्यादा आप लाएं। तो 120 क्वेश्चन है, उसमें से अगर जनरल कैटेगरी से आपके पेपर 1 में 65 से 70 के बीच आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नेक्स्ट है BC1। BC1 में अगर आपके 60 से 62 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं BC1 में, पेपर 1 में, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी कि ये सेफ स्कोर है। जो ये मैं बता रहा हूँ एकदम सेफ स्कोर है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से जो मैंने रिव्यू लिया है उसमें स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट था वो 90 था, कोई 80 बता रहे थे। तो दोस्तों इसी तरीके के स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट है, कोई 70 बता रहा था, लेकिन दोस्तों जो कट ऑफ है इसी के आसपास रहने वाला है, यानी कि इस बीच में रहेगा। 60 से 62 BC1 के लिए सेफ स्कोर है पेपर 1 का। नेक्स्ट है BC2। BC2 में 62 से 67 के बीच, 62 से 67 के बीच एकदम सेफ स्कोर है, 62 से 67 के बीच एकदम सेफ स्कोर है BC2 का, ठीक है। BC2 का एकदम 62 से 67 के बीच जिनका भी क्वेश्चन सही हो रहा है तो वो बिल्कुल सेफ स्कोर करके आए हैं। नेक्स्ट है EWS। EWS में 63 से 68 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का स्कोर हो रहा है बिल्कुल सेफ है, यानी पेपर 1 में अगर आपके 63 से 68 एकदम बिल्कुल सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है EWS कैटेगरी से अगर आते हैं तो। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, नेक्स्ट है SC। SC में अगर आपका 55 से 60 के बीच, यानी 55 से 60 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, यानी SC कैटेगरी से 55 से 60 के बीच बिल्कुल सेफ है। नेक्स्ट है ST। ST में 50 से 55 के बीच जो भी स्टूडेंट सही कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर 1 में वो बिल्कुल सेफ है, यानी 50 से 55 के आसपास रहेगा, क्योंकि दोस्तों 19 शिफ्टों में देखा गया है स्टूडेंट्स जो है वो कम ही अटेम्प्ट्स कर रहे हैं।
एक तो दोस्तों देखिए स्टूडेंट्स जो है थोड़ा सा परेशानी उनको थोड़ा थोड़ा अगर जीएस का तैयारी नहीं करके गए हैं तो वो उनको बहुत परेशानी भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों वो सोचे थे कि एकदम आसान आ जाएगा जीएस, ऐसा कोई हलवा नहीं आ रहा है जीएस, क्योंकि जीएस में भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन आपको टफ कर दिया जा रहा है। लेकिन आप 35 प्लस स्कोर उस सब्जेक्ट में आराम से कर सकते हैं, तो वो आपका बोनस स्कोर वाला सब्जेक्ट है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए पेपर वन में आप जितना ज़्यादा आप नंबर उठा लेंगे आपको उतना मेरिट में आपको आसान है, क्योंकि देखिए कट ऑफ हो सकता है पेपर वन पेपर टू का अलग अलग हो, लेकिन जब मेरिट बनेगा तो दोनों को जोड़कर बनेगा, दोनों के अंक पेपर वन और पेपर टू के अंक जोड़कर बनेंगे। अगर आप पेपर वन में अच्छा खासा लीड ले लेते हैं तो आपको मेरिट में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो मैं एनालिसिस कराया हूँ जीके जीएस का 2 सितंबर से लेकर और अभी तक की जितने भी शिफ्टों की परीक्षा हुई है उसमें जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारा का मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उससे दोस्तों क्या होगा कि आपके जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको मालूम चल जाएगा, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको रिपीट भी मिलते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों पेपर वन के लिए दोस्तों ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है, यानी कि पेपर वन में अगर आपके इतने के बीच आ रहे हैं आप बिल्कुल सेफ हैं, यानी पेपर वन के लिए आपका इतना मैक्सिमम आपका सेविंग है, एकदम सेफ स्कोर है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है पेपर वन का कट ऑफ। तो दोस्तों 19 शिफ्टों के आधार पर दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी वीडियो जेएसएससी जेई या कोई भी अन्य वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, यानी कोई भी ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम का ग्रुप हो या फिर आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। तो फेसबुक व्हाट्सएप या फिर आप टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।